एक ऐसा एहसास जो शायद कहीं ना कहीं हम सबने महसूस किया है। वह एहसास जब हाथ में फोन आता है। हम सोचते हैं चलो सिर्फ 2 मिनट के लिए देख लेते हैं। और फिर जब अचानक नजर घड़ी पर जाती है तो पता चलता है कि 1 घंटा गुजर चुका है। और उस 1 घंटे में सीखा तो कुछ नहीं, कुछ याद भी नहीं रहता, फिर भी आंखें बस देखती रहीं। और सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि हम देख रहे थे। सबसे डरावनी बात तो ये है कि हमें ये तक नहीं पता होता कि हम आखिर देख क्यों रहे थे। ये जो एहसास है ना, ये एक बहुत पुरानी कहानी की याद दिलाता है। एक ऐसी कहानी जो है तो बहुत पुरानी, पर अजीब तरह से आज हम सबकी कहानी बन चुकी है। चलिए आपको वो कहानी सुनाता हूं। बहुत बहुत समय पहले एक शांत सा राज्य हुआ करता था। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, सब सुरक्षित थे, लेकिन उस राज्य के राजा के दिल में एक अनजाना सा डर था। और फिर एक दिन एक भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी ये थी कि इस साल जो बच्चे पैदा होंगे वो इस राज्य के लिए एक खतरा बनेंगे। अब राजा का डर जैसे सच हो गया। और आपको पता है, डर में लिया गया हर फैसला अक्सर किसी की आज़ादी का पिंजरा बन जाता है। राजा ने भी वही किया। उसने हुक्म दिया, इन सारे बच्चों को दुनिया की नज़रों से दूर एक बहुत गहरी गुफा में रखा जाए। उन्हें खाना पीना दो, पूरी सुरक्षा दो, पर आज़ादी नहीं, आज़ादी बिल्कुल नहीं। राजा को लगा कि उसने अपनी सल्तनत बचा ली, पर असल में उसने तो कई जिंदगियां ही कैद कर दी। खैर, समय बीतता गया। वो बच्चे उसी गुफा में बड़े हो गए। सोचिए, उन्होंने कभी सूरज की रोशनी तक नहीं देखी थी, ना कभी खुला आसमान, पर उन्हें इस बात से कोई शिकायत भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि सच ही है, जिसने कभी आज़ादी का स्वाद ही ना चखा हो, वो तो गुलामी को ही अपनी किस्मत मान लेता है ना। तो उस गुफा के अंदर बस एक दीवार थी और सामने एक आग हमेशा जलती रहती थी। और उस आग की रोशनी से उस दीवार पर अजीब अजीब सी परछाइयां नाचती रहती थीं। बस यही थी उनकी पूरी दुनिया। वहां के लोग घंटों बस उन परछाइयों को देखते रहते थे। कभी उन्हें देखकर हंसते तो कभी डर जाते। वही परछाइयां उनका मनोरंजन थीं, वही उनकी कहानियां थीं और वही उनका सच। पर वक्त के साथ ये परछाइयां सिर्फ मनोरंजन नहीं रहीं, बल्कि ये बन गईं वक्त काटने का एक जरिया, कुछ और सोचने से बचने का बहाना और शायद जीने का एक अकेला सहारा। और जब भी कोई सवाल उठाता तो वो बस एक ही बात कहते थे, अरे हमारे बाप दादा भी तो यही देखते थे और उनके बाप दादा भी, सब यही तो करते हैं, इसमें गलत क्या है। पर सच तो ये है कि जब कोई काम हर कोई करने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही ही हो। और अगर कोई चीज़ पीढ़ियों से चली आ रही है तो ये भी ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। कभी कभी गलतियां भी रस्म रिवाज बन जाती हैं। खैर, उसी भीड़ में एक नौजवान भी था। उसका नाम था तरंगू। तरंगों भी रोज सबके साथ बैठकर वही परछाइयां देखता था, पर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। एक सवाल था जो उसे सोने नहीं देता था। अगर यही जिंदगी है तो फिर ये इतनी अधूरी, इतनी खाली क्यों महसूस होती है। और फिर एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और सबसे पूछ ही लिया कि क्या हो अगर हम सिर्फ एक बार, बस एक बार पीछे मुड़कर देखें कि आखिर ये परछाइयां आ कहां से रही हैं। उसकी ये बात सुनकर पूरी गुफा में एक गहरा, खौफनाक सन्नाटा छा गया। सन्नाटा टूटा तो भीड़ का गुस्सा फूटा। लोग चिल्लाए, तुम हमारा मनोरंजन छीनना चाहते हो। कोई और बोला, पागल हो गए हो क्या, हम पीढ़ियों से यही देखते आ रहे हैं, यही हमारा सच है। तरंगों ने बड़ी शांति से जवाब दिया, किसी चीज को पीढ़ियों तक देखते रहना उसके सच होने का सबूत नहीं बन जाता। लोगों को ये बात चुभ गई, क्योंकि असल में तरंगों उनकी परछाइयों को नहीं, उनकी आदतों को चुनौती दे रहा था। वो असल में ये कह रहा था कि तुम लोग सिर्फ देख रहे हो, जी नहीं रहे। तुम सिर्फ एक दर्शक हो और एक दर्शक हमेशा किसी और की कहानी जीता है, अपनी नहीं। बस उस दिन वो गुफा हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बंट गई। अब जरा एक पल के लिए रुकिए, क्योंकि ये कहानी उस गुफा की है ही नहीं, ये कहानी हमारी है। वो गुफा की दीवार आज हमारे हाथ में मौजूद स्क्रीन बन चुकी है, और वो नाचती हुई परछाइयां, वो अंतहीन स्क्रॉल होने वाले वीडियोस और रील्स हैं। और हम भी तो आज वही कह रहे हैं ना, है ना? अरे सब देख रहे हैं। तो देखिए, सवाल ये नहीं है कि देखना गलत है, बिल्कुल नहीं। सवाल तो ये है कि हम जो भी देख रहे हैं, क्या वो होश में देख रहे हैं? क्या हम जागरूक हैं, या हम भी बस उन परछाइयों में कहीं खो चुके हैं?
बिना चेतना के, बिना जागरूकता के देखना, वो भी तो एक तरह की गुलामी ही है। अगर देखना है तो पूरी जागरूकता के साथ देखें, और अगर रुकना है तो पूरी ईमानदारी से रुकें। लेकिन सिर्फ इसलिए देखते रहना क्योंकि बस एक आदत पड़ गई है, वो जिंदगी जीना नहीं है, वो तो परछाइयों को जीना है। तो आज हमें खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या हम सच में जागे हुए हैं या अब भी उसी गुफा में बैठे हैं? आज की ये जो प्रस्तुति थी, ये इंजीनियर रोहित विद्यार्थी की किताब बियॉन्ड द शैडोज ब्रेकिंग द डिजिटल केव के एक छोटे से अंश पर आधारित थी।